20 क्लास में जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी जो क्लास है चौथी, पाँचवीं, सातवीं और आठवीं, इन सभी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और बुक भी चेंज हुई है। ठीक है, 2025 स्टूडेंट के 2025-26 सेशन स्टूडेंट की सीजन स्टूडेंट की जो बुक्स है और सिलेबस वो चेंज हुई है, तो इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। यानी कि जब तक बुक नहीं आती आपको क्या करवाया जाएगा और बुक कब आएगी, सिलेबस कब आएगा, इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट है, ऑफिशियल नोटिस है, तो ध्यान से समझ लेना। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, पहले समझ लो कब बुक आएगी, कब सिलेबस आएगा, क्या होगा जब तक। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना मत भूलना। हर एक फ्रेंड्स को जानना जरूरी है, इसलिए शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आने वाले समय भी और भी वीडियो अपलोड्स की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। करते वीडियो स्टार्ट, तो चलते पहले आपके नोटिस पर फिर डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है सीबीएसई द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो सीबीएसई के अंडर आते हैं, यानी सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप क्लास चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं करोगे, आगे जाओगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई ही देखती है आपकी बुक वर्क। ठीक है, इसलिए ये सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, तो ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई होती है दिल्ली के। तो यहाँ पे इसमें ये नोटिस में बोला गया, ये नोटिस था 26 मार्च 2025 को आया था, यानी रिजल्ट से 102 दिन पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बोला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन बेस्ड टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं। यानी बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको अप्लाई किया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाई जाएगी, यानी कि जो आपकी बुक है उसमें कुछ चेंजेस किए गए। पिछले साल छठी तक के कुछ क्लास की चेंज की गई थी बुक्स, अब जो चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं इनकी बुक्स है वो चेंज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन हेयर बाई इन्फॉर्म डैट दी एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी के फॉर्म है, विल रिलीज न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक। यानी कि न्यू टेक्स्ट बुक आपके लिए लाई जाएगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, और ये आपके चौथी, पाँचवीं, सातवीं और आठवीं क्लास के लिए की गई है इम्प्लीमेंट, इनको बनाया गया। ठीक है, यानी आपके लिए कुछ चेंजेस किए गए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, वो अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली गई है। अब इसमें बोला है एडिशनली एनसीईआरटी हैज़ डेवलप्ड बिड प्रोग्राम फॉर पाँचवीं, आठवीं टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर टू डी अपडेटेड सर्कुलर। ठीक है, इस तरीके से बोला गया है। यानी कि आपके जो 20 प्रोग्राम होंगे वो केवल पाँचवीं, आठवीं क्लास के होंगे, यानी 20 प्रोग्राम एक से ये समझ सकते हो आपके स्कूल में कोर्स करवाया जाएगा। यानी कुछ एक्स्ट्रा क्लास अपनी होती वैसे कि आपके सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा देते हैं, नए आपकी टोला आते क्लासें। ठीक है, तो उसी तरीके का ब्रिज कोर्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको आपकी बुक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी। और जैसे पाँचवीं, आठवीं क्लास के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, यानी कि आपकी जो न्यू क्लास में पहुँचे, यानी आप चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं में आप हो चुके हो 2025 में, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्लासेस आपकी ली जाएगी, जिसमें आपको बुक का नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ और बताया जाएगा। ठीक है, वही ब्रिज कोर्स लाया गया आपके लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये है। अब आपकी बुक्स कब प्रोवाइड होगी वो इसमें बोला गया है, और इसमें साफ साफ सीधे बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एनसीईआरटी हैज़ इंटरमीडिएट द फॉलोइंग टाइम टेबल फॉर दी अवेलेबल ऑफ टेक्स्ट बुक। यानी अवेलेबल टेक्स्ट बुक, यानी जो आपकी बुक्स है वो अवेलेबल करवानी है इस डेट तक। ठीक है, और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी कि जो आपको पढ़ाते हैं टीचर, उनके लिए जो मटेरियल आते हैं, स्पोर्ट मटेरियल, ऐसी चीज़ें। ठीक है, प्रोग्राम की डेट तो हमने आपको बता दूं कि जो पाँचवीं क्लास के हैं उनके 25 मार्च से सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है, कोर्स है, ब्रिज कोर्स, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप एक बार से जाने स्टार्ट किया होगा, आज से बहुत से स्टूडेंट्स गए भी होंगे, उन्हें कुछ भी स्टूडेंट्स आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया भी होगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें होगी। आठवीं के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन छठी क्लास का ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपकी बात करें बुक्स की, यानी न्यू टेक्स्ट बुक कब से प्रोवाइड हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक के लिए डेट्स बताई गई है। जैसे कि आठवीं क्लास की जो बुक है वो 20 जून को आपकी जारी कर दी जाएगी, नहीं 20 जून को पब्लिश होकर आपके पास आ जाएगी, ऐसे इसमें बोला गया। सातवीं क्लास की 28 मार्च तक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं उनकी, और जो उसके साइंसेस की 10 अप्रैल तक। ठीक है, और चौथी, पाँचवीं की डेट बोली, चौथी क्लास की 28 मार्च है। ठीक है, इनकी हिंदी, इंग्लिश की, और जो आपकी मैथ की है ये 10 अप्रैल। ठीक है, इस तो बुक आ जाएगी। पाँचवीं क्लास की 15 जून को आपकी बुक्स आ जाएगी, यानी ये आपकी डेट्स कुछ बताई गई है बुक पब्लिश की, यानी बुक आपकी छप के आ जाएगी, इस तरीके से मैं बोला गया। ये टेक्स्ट बुक की डेट बताई गई कि इस डेट तक आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, आगे देख सकते हो, अगर बोला है स्कूल आर एडवाइज टू टेक नोट of the above date and make use of a new competency based textbook for grade चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं
फॉर दी अपकमिंग एकेडमिक सीजन 2025-26। ठीक है, बेस्ड कोर्स फॉर क्लास 5वीं में बोला गया है कि जो आपकी न्यू कॉम्पिटिटिव बेस्ड टेक्स्ट बुक है उसको अप्लाई किया जाएगा, न्यू आपको पढ़ाई जाएगी, नहीं आपका जो न्यू बुक होगी उसमें कॉम्पिटिटिव टेक्स्ट बुक्स होंगे। ठीक है, और जो बेस्ड कोर्स है वो केवल 5वीं-8वीं क्लास के लिए और बाकी क्लासों के लिए नहीं है, इसमें ये सारी चीज़ें बोली गई है। ठीक है, आपको मोटा मोटा ये समझ आ गया होगा कि आपके बुक्स में चेंजेस हुए, अगर बुक ही चेंज है तो आपका सिलेबस भी चेंज होगा। तो अब ये दोनों बुक्स हमने बता दी कि आपकी जो है जून में, ठीक है, अप्रैल में इसमें आपके आ जाएगी, यानी मार्च में बहुत से यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो डेट्स बताई गई है, मार्च जून में आपकी ज़्यादातर बुकें छप जाएगी, पब्लिश हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। लेकिन सिलेबस कब मिलेगा, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा सिलेबस के लिए, कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको इंतज़ार करना होगा, लगभग इतना ही। ठीक है, अगर मान लो सिलेबस की कोई डेट आती है कि इस दिन आपका सिलेबस जारी हो जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। सिलेबस आती है हम आपको सिलेबस बता भी देंगे कैसे डाउनलोड करें। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है, और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए वो पढ़ो, स्कूल जाओ, क्लास अटेंड करो कि न्यू सेशन के स्टूडेंट्स हो, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आने वाले समय में और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।